सिया की हंसी में जान थी। आरव उसे देखता ही रह गया। दोनों झील के किनारे पिकनिक मना रहे थे, पेड़ों से झांकती हुई धूप। इतना क्या मजेदार है। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। कौन जानता था कि एक गिरा हुआ कॉफी कप हमें यहाँ तक ले आएगा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया, उसके अंगूठे से उसकी त्वचा पर प्यार से वार करता हुआ। शायद किस्मत वो झुका, उनके होंठ मिले, गर्मी की हवा में एक हल्का सा चुंबन। जिंदगी एकदम परफेक्ट थी। उनका प्यार एक उम्मीद की किरण। कुछ देर के लिए वो दुनिया को भूल गए, अपने छोटे से स्वर्ग में खोए हुए। लेकिन स्वर्ग, जैसा कि उन्हें जल्द ही पता चल गया, अक्सर नाजुक होता है। सिया के चेहरे पर एक साया छा गया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी मुस्कान गायब हो गई जब उसने कुछ दूरी पर एक औरत को देखा। वह औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। औरत लंबी थी, खूबसूरत, और उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था। उसकी नजरें आरव पर टिकी थीं, जैसे वह उसे बहुत पहले से जानती हो, जिससे सिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। आरव, उसकी आवाज में हैरानी और डर दोनों थे। आरव एकदम से घूम गया, जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तान्या। उसने एक सांस ली। उसकी आवाज में एक दर्द था। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट बनकर रह गई, जैसे वह नाम उसके दिल से निकला हो। सिया ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। उसके पेट में एक बेचैनी सी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये औरत कौन थी जिसने एक नजर में ही आरव को हिलाकर रख दिया था? उसकी उपस्थिति में एक रहस्य था, और उसका नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था, जैसे कोई अधूरा सा गाना? सिया के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह नाम उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रहा था। कितना समय हो गया, उसने सोचा। उसकी नजर एक पल के लिए आरव पर टिकी रही। उसकी नजर एक पल के लिए आरव पर टिकी रही। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। सिया ने आरव के लिए एक सुरक्षात्मक भावना महसूस की, जैसे वह उसे किसी खतरे से बचाना चाहती हो। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। कुछ तो गड़बड़ थी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो कौन थी? सिया आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। तान्या के आने के बाद से ही आरव बदल गया था, जैसे वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ हो। बस एक पुरानी जान पहचान। उसने अपनी नजरें चुराते हुए बुदबुदाया। कोई जिसे तुम प्यार करते थे। जो सन्नाटा छा गया वो बहरा कर देने वाला था। आरव ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसे वो समझ नहीं पाया। यह थोड़ा उलझा हुआ है। उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। वो और कुछ नहीं कह सका, और सिया अपने शक के साथ अकेली रह गई। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तान्या की तीखी नजरें, जिस तरह से आरव ने उसका नाम लिया था, उसके दिमाग में एक भूतिया धुन की तरह गूंज रहा था। क्या उनका प्यार अतीत के भूतों का सामना कर पाएगा? दिन हफ्तों में बदल गए। सिया और आरव के बीच का तनाव धुएं की तरह घना होता गया। तान्या की मौजूदगी एक स्थायी साया बन गई थी। उसकी मुलाकातें अब और भी ज्यादा होने लगी थी। आरव पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। एक शाम सिया ने आरव का फोन खुला हुआ पाया। स्क्रीन पर एक मैसेज चमक रहा था, एक ऐसा मैसेज जिसने उसके खून को जमा दिया। आज रात पुल पर मिलो, हमें एक्सीडेंट के बारे में बात करनी है। ये तान्या का था। एक्सीडेंट। आरव 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में था। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसने उसे अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें भुला दी थी। उसने सिया को बताया था कि वो चमत्कारिक ढंग से बच गया था, लेकिन क्या वो वाकई में एक एक्सीडेंट था? सेक्शन 5 ट्विस्टेड ट्रूथ्स। जवाब पाने की बेकरारी में सिया पुल की तरफ भागी। एक्सीडेंट शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, हर बार डर को और बढ़ा रहे थे। उस रात हुआ क्या था और इसमें तान्या का क्या किरदार था? उसने उन्हें पुल के किनारे पर खड़े देखा। उनकी परछाइयां धुंधली रोशनी में साफ दिखाई दे रही थीं।
ये मेरी गलती नहीं थी तान्या, मैं तुमसे प्यार करता था लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। सिया की सांसें थम गईं। वो कौन थी? और आरव किसे छोड़ने की बात कर रहा था? उसका दिमाग सोचने लगा कि आखिर उनकी बातचीत का मतलब क्या था। सेक्शन 6 कॉन्फ्रंटेशन। सिया परछाइयों से बाहर निकली। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। आरव घूम गया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। दूसरी तरफ तान्या बस मुस्कुराई। प्यारी प्रेमिका, मुझे आश्चर्य है कि इसे कितना याद है। क्या याद है? तुम मुझे क्या नहीं बता रहे हो? सिया ने पूछा। उसकी निगाहें आरव पर टिकी हुई थीं। आरव हकलाया। उसकी नजरें नहीं मिल रही थीं। सिया, मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं, तान्या बीच में बोली। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। सच्चाई से शुरू क्यों नहीं करते? उसे हमारे बारे में बताओ आरव। उसे उस रात के बारे में बताओ। सेक्शन 7 अनमास्किंग द बिट्रेयल। सच जहर की तरह बाहर आ गया। हर शब्द कांच के टुकड़े की तरह सिया के दिल को चीरता हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल टूट चुका था। आरव और तान्या प्रेमी थे। उनका रिश्ता जुनून और धोखे का एक भंवर था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन साथ भी नहीं रह सकते थे। आरव अपनी मंगेतर को तान्या के लिए छोड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन उनकी योजना बुरी तरह से विफल हो गई। उसने सोचा था कि वह सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन वह गलत था। हादसा जो कि हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी, एक चाल जो बुरी तरह से गलत हो गई। ईर्ष्या और गुस्से में डूबी तान्या ने आरव की कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की थी, उसे डराने के लिए, उसे यह एहसास कराने के लिए कि वही एकमात्र थी जो वास्तव में उससे प्यार करती थी। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इसके परिणाम इतने भयानक होंगे। लेकिन उसकी योजना उल्टी पड़ गई, जिससे उसे उनके अफेयर की कोई याद नहीं रही, उसकी कोई याद नहीं रही। आरव अब एक अजनबी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह पहचान नहीं पा रही थी। सिया सुनती रही। उसकी दुनिया उसके आसपास ढहती जा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। विश्वासघात, झूठ और एक प्यार इतना टेढ़ा कि उसने उन सभी को लगभग नष्ट कर दिया था। यह एक ऐसी कहानी थी जो कभी खत्म नहीं हो सकती थी। आरव यह बात उससे कैसे छिपा सकता था? उसने कैसे सोचा कि वह कभी भी इस सच्चाई को जान नहीं पाएगी? वह उससे प्यार करने का दावा कैसे कर सकता था जब उसके अतीत में इतना काला रहस्य था? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। सेक्शन 8 लव कॉन्कर्स ऑल। सिया भाग गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे, जैसे उसकी आत्मा भी रो रही हो। आरव के विश्वासघात का दर्द असहनीय था, जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। यह एहसास कि उनका प्यार झूठ की नींव पर बनाया गया था, उसके दिल को तोड़ रहा था। उसके दिल को तोड़ रहा था, जैसे उसकी सारी दुनिया बिखर गई हो। वह नहीं जानती थी कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इस दर्द से उबरना है, कैसे माफ करना है। दिनों बाद वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी। आरव ने उसे ढूंढ लिया, जैसे वह उसे कभी खोना नहीं चाहता था। वह थका हुआ लग रहा था, जैसे उसने कई रातें जागकर बिताई हो। उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थीं, जैसे वह अपने किए पर शर्मिंदा हो। सिया, प्लीज मुझे एक मौका दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं सच में पछता रहा हूं। लेकिन प्लीज मुझे समझाने दो। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं। उसने उसे उस अपराध बोध के बारे में बताया जिसने उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के बाद से ही घेरे रखा था। उसे खोने का डर और अपने किए पर पछतावा। उस आदमी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष जो वह था और जो अब वह था, वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। सिया सुनती रही। उसका दिल टूटा हुआ था। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। क्या वह उसे माफ कर सकती थी? क्या वह अपने दिल को समझा सकती थी?
क्या वह विश्वासघात को पीछे छोड़कर अपने प्यार को फिर से जीवित कर सकती थी? क्या वह फिर से भरोसा कर सकती थी? जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसे एक सच्चाई का एहसास हुआ। उसने उसके पछतावे की गहराई, उसकी आंखों में सच्चाई देखी, उसके प्यार की ईमानदारी को देखा। वह जान गई कि आरव सच में बदल गया है, और उस पल में वह जान गई थी कि प्यार, सच्चा प्यार, गहरे से गहरे घावों को भी भर सकता है। प्यार, सच्चा प्यार, निश्चित प्यार गहरे से गहरे घावों को भी भर सकता है। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उनके आगे एक लंबी सड़क थी, लेकिन वे जानते थे कि साथ मिलकर वे इसका सामना करेंगे। लेकिन साथ मिलकर वे इसका सामना करेंगे पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर। पहले से कहीं अधिक मजबूत और एकजुट होकर वे अपने भविष्य की ओर बढ़े।